हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनल माइंड्स। दोस्तों, लव जिहाद के मामले देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही के वर्षों में कई ऐसे मर्डर केसेस हुए हैं जहां मुस्लिम लड़के द्वारा हिंदू प्रेमिका पर शादी करने और मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जाता है और इनकार करने पर उसे जान से मार दिया जाता है। ऐसा ही एक केस है फरीदाबाद का निकिता तोमर हत्याकांड, जिसे 26 अक्टूबर 2020 को अंजाम दिया गया था। क्यों निकिता को किडनैप करना चाहता था तौसीफ? आखिर निकिता से रोड पर ही सबके सामने हाथापाई क्यों हुई? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि तौसीफ में इतनी हिम्मत कैसे आई? क्या तौसीफ का ये पहला प्रयास था निकिता को किडनैप करने का? आइए जानते हैं इस केस की पूरी डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। निकिता तोमर, जिसकी उम्र महज 20 वर्ष थी, अपने परिवार के साथ हरियाणा के वल्लभगढ़ में रहती थी। निकिता उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले की रहने वाली थी, लेकिन अपने पूरे परिवार के साथ वल्लभगढ़ में ही रहती थी। निकिता का सपना था कि वो भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करे। निकिता ने अपनी पढ़ाई नांगला के रावल इंटरनेशनल स्कूल से पास की थी और फिर फरीदाबाद के अग्रवाल कॉलेज से वो कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रही थी। निकिता के पिता के अनुसार निकिता तौसीफ से स्कूल के दौरान ही मिली थी, जहां वो दोनों साथ साथ पढ़ते थे और दोनों क्लासमेट्स थे। शायद तभी से तौसीफ निकिता के पीछे पड़ा था, लेकिन निकिता को इसकी जानकारी नहीं थी। मर्डर के वक्त तौसीफ ने पहले निकिता को अगवा करने की कोशिश की थी। यही नहीं, निकिता के पिता के अनुसार ये निकिता को किडनैप करने का पहला ही अटेम्प्ट नहीं था। अपने इसी एकतरफा प्यार के चलते तौसीफ ने 2018 में भी निकिता को किडनैप कर लिया था। उस वक्त उसने निकिता को अपने साथ ज़बरदस्ती 3 दिनों तक रखा था। 2018 में जब निकिता को किडनैप किया गया था, तब तौसीफ के खिलाफ निकिता के पिता ने एक FIR दर्ज कराई थी कि तौफीक ने उनकी बेटी निकिता को उसके कॉलेज यानी कि अग्रवाल कॉलेज के बाहर से ही अगवा कर लिया है। इसके बाद तौसीफ के परिवार ने अपने पॉलिटिकल रिश्तों का उपयोग करते हुए निकिता के पिता पर यह कंप्लेंट वापस लेने के लिए दबाव बनाया, जिसके चलते उन्हें ये कंप्लेंट वापस लेनी पड़ी। तौसीफ के खिलाफ उस वक्त कोई एक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद जब निकिता वापस घर आई, तब भी तौसीफ ने कुछ वक्त तक उसका पीछा किया, लेकिन बाद में लगभग 2 साल तक के लिए उसने ये सब करना छोड़ दिया। निकिता और निकिता के पापा ने और बाकी घर वालों ने चैन की सांस ली कि शायद अब तौसीफ बदल गया है, लेकिन जो होने वाला था उसकी आहट तक भी उन्हें नहीं मिली थी। उन्हें इस बात का सपने में भी अंदेशा नहीं था कि असली परेशानी तो अब उनके सामने आने वाली थी, जिसमें उनका सब कुछ छिन जाने वाला था। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता अपने कॉलेज में परीक्षा देकर निकली थी। अपनी 2 अन्य दोस्तों के साथ ही वो कॉलेज के गेट के बाहर ही अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी, जैसा कि वो परीक्षा के दिनों में अमूमन किया करती थी। परीक्षा के दौरान उसे भाई ही कॉलेज से घर लेकर जाता था। वहाँ खड़े इतने सारे स्टूडेंट्स और खुद निकिता को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। वहाँ खड़े सभी लोगों को अचानक से गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और साथ ही सुनाई देती है निकिता तोमर की चीखें। इससे पहले कि लोग कुछ संभल पाते और कुछ करने की कोशिश करते, तौसीफ अपने साथ मौजूद एक और लड़के के साथ जल्दी से वहाँ से भाग गया। कॉलेज के बाहर ही लगे CCTV में ये घटना कैद हो गई। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि 2 लोग अपनी कार, जो कि वाइट कलर की Hyundai Elite i20 थी, लेकर निकिता के पास आते हैं और उसे ज़बरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश करते हैं। दोनों में से एक ने अपना मुंह रुमाल से ढका होता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। वही लड़का तौसीफ था। जब निकिता इस बात के लिए तैयार नहीं होती और इसका विरोध करके वहाँ से दूर हटने की कोशिश करती है, तो उनमें से एक, जिसका नाम तौसीफ है, निकिता के ऊपर गुस्से में गोली चला देता है। वहाँ से गाड़ी में बैठकर वो अपने दूसरे दोस्त के साथ भाग निकलता है। इस CCTV फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि उसी दौरान आसपास से कई लोग गुजरे,
लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। न जाने आजकल लोगों को क्या होता जा रहा है। सेंसिटिविटी नाम की चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जब ऐसी ही कोई घटना उन लोगों के घर वालों के साथ होगी, तो वो लोग शिकायत करेंगे कि रास्ते में इतनी भीड़ थी मगर किसी ने मदद नहीं की। निकिता को गोली उसकी गर्दन में लगी थी। उसके कुछ दोस्त उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। उसके दोस्तों के अनुसार रास्ते में निकिता की सांसें चल रही थीं, लेकिन जब अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने जांच की तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। निकिता के पिता ने यह भी बताया कि 2 साल तक तौसीफ ने निकिता का पीछा नहीं किया था, लेकिन घटना से कुछ वक्त पहले ही उसने निकिता पर शादी करने और इस्लाम कबूल करने का दबाव फिर से बनाया, जिसका निकिता ने विरोध किया। और इसीलिए पिता ने बेटी का ध्यान रखने के लिए भाई को ही भेजना शुरू कर दिया ताकि वो ही कॉलेज से परीक्षा के बाद निकिता को घर लेके आए। इस घटना के तुरंत बाद निकिता के भाई ने तौसीफ के खिलाफ निकिता की किडनैपिंग और मर्डर के लिए एफआईआर दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस ने निकिता तोमर का पुराना किडनैपिंग वाला केस फिर से खोलकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बेहद फुर्ती दिखाते हुए छापेमारी करके तौसीफ और उसके साथ आए लड़के रहमान को उसी दिन गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया, जिनमें से मुख्य हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, ज़बरदस्ती शादी के इरादे से अगवा करने की कोशिश, ज़बरदस्ती मर्डर के इरादे से अगवा करने की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत गैर कानूनी तरीके से अवैध हथियार रखना। इन सभी धाराओं के सबूत में पुलिस ने डिजिटल एविडेंस और कई आई विटनेसेस को भी लिस्ट किया। तौसीफ और रहमान को जेल में डाल दिया गया। इन दोनों के अलावा तौसीफ के एक चाचा को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने उसे गैर कानूनी तरीके से हथियार मुहैया कराया था, जिससे इस हत्या को अंजाम दिया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तौसीफ ने पुलिस को अपने बयान में पहले ये बताया था और कबूल भी किया था कि उसने ही निकिता तोमर को गोली मारी है, लेकिन बाद में अपने बयान से वो मुकर गया कि उसने ऐसी किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया और घटना के वक्त वो वहाँ मौजूद भी नहीं था। मामले की संगीनता को देखते हुए इसकी सुनवाई त्वरित प्रभाव से फरीदाबाद के ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू होती है। इस केस की सुनवाई के दौरान निकिता की वो दोस्त जो उसके साथ खड़ी थी, उसने भी अपना बयान दिया, जिसने इस केस में अहम किरदार निभाया। उसके बयानों के आधार पर और साथ ही सीसीटीवी फुटेज जैसे एविडेंस के आधार पर, साथ ही तौसीफ की गाड़ी जो उस वक्त काम में ली गई थी, उसकी फॉरेंसिक जांच के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 मार्च 2021 को तौसीफ और उसके दोस्त रहमान को गुनहगार मानते हुए अपना फैसला सुनाया। दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। इस घटना के बाद देश में बेहद आक्रोश का माहौल बन गया था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कई प्रोटेस्ट के ज़रिए लोगों ने तौसीफ और उसके दोस्त को फांसी देने की भी मांग की और इसे लव जिहाद का नाम दिया। इनमें से ही एक प्रोटेस्ट वल्लभगढ़ में आयोजित किया गया था, जिसने विकराल रूप धारण किया और उसमें 10 पुलिस वाले घायल हो गए। इसके बाद इस मामले में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी घटना के बाद हरियाणा के गृह मंत्री श्रीमान अनिल विज ने घोषणा की कि लव जिहाद के संदर्भ में बेटियों को बचाने के लिए कानून भी बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि तौसीफ के परिवार के कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से होने की वजह से वो इस केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये सब तो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन निकिता जैसी ही कई मासूम लड़कियों को इस घिनौने जुर्म का शिकार आजकल होना पड़ रहा है, जिसमें कि एक सख्त कानून का होना बहुत ज़रूरी है। और बात सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। उस कानून के त्वरित प्रभाव में लाने के जितने भी मानदंड हैं, जितने भी पैमाने हैं, वो सब भी तय होने बहुत ज़रूरी हैं। कानून बना के अगर उसका उपयोग ही नहीं किया तो कानून बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। और आजकल इन हत्याओं का सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। न जाने कैसी मानसिकता हो गई है लोगों की कि मेरी बात नहीं मानी तो गोली मार दो, मैंने ये कहा करने के लिए, ये नहीं किया तो चक्कू से मार दो। वैसे भी हाल फिलहाल के दौर में आप सब लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही अजीब अजीब मर्डर केसेस हो रहे हैं, जैसे श्रद्धा मर्डर केस,
जिसमें श्रद्धा को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे फ्रिज में स्टोर करने तक की हिम्मत कातिल में थी। और इसी प्रकार का दरिंदगी से भरा हुआ एक मर्डर केस मुंबई में हाल ही में हुआ है। अभी मुंबई वाले केस को कुछ ही दिन बीते थे कि बेंगलुरु में भी एक ऐसा ही केस सामने आया है। तो ये केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे और शायद ये थमेंगे भी नहीं जब तक सख्त कानून इनके खिलाफ ना हो। तो आइए दोस्तों, हम सब भी एक आम जनता की तरह ये प्रण लेते हैं कि अगर हमारे सामने भी इस प्रकार का कोई भी जुर्म हो रहा हो, हम उसमें अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकेंगे अगले को बचाने के लिए वो कोशिश ज़रूर करेंगे। 20 लोगों की भीड़ को एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता और यही चीज़ हम सबको समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारा सबका इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि निकिता हत्याकांड में भी एक चीज़ थी, रास्ते पे सबके सामने एक कॉलेज के मेन गेट के बाहर, जहाँ पे अमूमन छुट्टी होते ही कितने सारे स्टूडेंट्स एक साथ खड़े रहते हैं, वहाँ भी कातिल की अगर ये हिम्मत थी कि वो गोली चला के एक लड़की को दिन दहाड़े मार दे, तो हमें अपने आप को इस समाज का एक हिस्सा कहने में शर्म आनी चाहिए। जितने लोग वहाँ खड़े थे, जब वो निकिता को पकड़ के ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था, तो उन लोगों में से अगर 5-10 लोग भी आके उसको पकड़ लेते तो शायद बंदूक निकालने की उसकी हिम्मत ही ना होती और निकिता जैसी मासूम बच्ची आज हम लोगों के बीच में होती। तो दोस्तों, जल्दी ही आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।